हेलो एवरीबॉडी। कल के लेक्चर में तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट करके उसको ख़त्म भी कर दिया था। जो बेसिक और जो ज़रूरी चीज़ें थी, प्रॉपर्टीज थी, वो सारी हमने देखी थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिलेशन को बेसिक से उठाएंगे, फिर धीरे धीरे उनके टाइप्स और उनके क्वेश्चंस वगैरह पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, देखें रिलेशंस होता क्या है। तो रिलेशन जुड़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, इसलिए हमने उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा था। क्या किस तरह से जुड़ा हुआ है रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से, देखिए। तो जैसे हमने कल कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा कि ए क्रॉस बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें होता क्या था कि ऐसे तीन एलिमेंट इधर ले लिए थे, कोई भी तीन एलिमेंट इधर ले लिए थे, इसको बोला था सेट ए और इसको बोला था सेट बी, और सभी एलिमेंट को जितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते थे, जितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते थे, सभी के हमने वो बना दिए थे, है ना। और उसको हम बोल रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग होता है सेट, कल भी देखा था ना, सेट ऑफ ऑल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। सारे जितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं ए सेट और बी सेट में बनेंगे, वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर लिए जाते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एक सेट बना के लिख दिए जाते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं। ये सब चीजें हमने देखी थी। अब रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या अंतर है, क्या रिलेशन होता है? तो जैसे कि हमने पहले बोला कि ये 1, 2 और 3 होगा, और ये 4, 5 और 6 होगा कोई दूसरा सेट, ये ए है और ये कोई सेट बी है। हमने 1 को 4 से मिला दिया, इसको 5 से मिला दिया, और 3 और 5 को मिला दिया, ऐसे, है ना। तो इधर से क्या पता चलता है कि सारे पॉसिबल कंडीशंस हमने नहीं लिखी, हमने कोई स्पेशल ऑर्डर पेयर, स्पेशल कंडीशंस ली है, और वो स्पेशल कंडीशन ही रिप्रेजेंट करेगी किसको? रिलेशन को। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन का मीनिंग यही है कि हमें ऑर्डर पेयर में तो लिखना ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालना ही है, लेकिन सारे पॉसिबल सेट्स की जरूरत अगर पड़ी डेफिनेशन के हिसाब से, जो रिलेशन की डेफिनेशन है उसके हिसाब से, मतलब रिलेशन की डेफिनेशन का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन में कंडीशन, जो रिस्ट्रिक्शन दी है, उसके हिसाब से अगर हम काम करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से उस सुटेबल कंडीशन में को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर है, सिर्फ वो लिए जाएंगे, अब सारे नहीं लिए जाएंगे इधर पे। तो ये अंतर होता है एक रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इधर पे सबसे पहले ये कि हम जैसे कि निकाल रहे थे, अगर पूछा जाए आपसे इसमें एन ए कितना होगा, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 3, और इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज 3, तो हम बोलते थे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आ जाएंगे, मतलब एन ऑफ ए क्रॉस बी, तो होते थे 3 into 3, और फिर होते थे 9 के 9 ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, है ना। ये बोला कि 9 ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आएगा कि 9 ऑर्डर पेयर नहीं, अब पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं इस कंडीशन में। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकते हो वो देखें। तो जैसे कि बोल दिया जाएगा एक सेट ए है, उसमें 3 एलिमेंट है, दूसरा कोई सेट बी है, उसमें सपोज 4 एलिमेंट है, और आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ रिलेशन बताओ सेट ए टू सेट बी कितने बन जाएंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये होता है 2 की पावर, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी, मतलब ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी। 2 की पावर एन ऑफ ए क्रॉस बी मतलब कितना? 2 की पावर 4 3 जा, इसका मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 की पावर 12, यानी 2 की पावर 12 मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 12 हो गया कितना? देखिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, 16 1 8 1 9 और 0 और 4 4096, मतलब अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की तो कितने आते थे ऑर्डर पेयर? 9, या इसके हिसाब से देखा जाएगा तो 12 ऑर्डर पेयर आएंगे 4 into 3। लेकिन अगर यही रिलेशंस पूछे जाएंगे कि कितने रिलेशन आ जाएंगे, तो 4096 रिलेशंस बनेंगे इसमें, सिर्फ उन सेट में जिसमें 3 और 4 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ रिलेशन का कॉन्सेप्ट कुछ अलग बोलता है, और नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कुछ अलग बोलता है। अब प्रॉपर हम रिलेशन को एक बार देखते हैं ना, डेफिनेशन के साथ सारी चीजें क्या रिप्रेजेंटेशन वो सब होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन का जस्ट
समझा हमने कि क्या अंतर होता है कार्टेशियन में और रिलेशंस में। अब इसको प्रॉपर देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो सेट ए का रिलेशन बनाया मतलब आर किससे, सेट बी से बनाया, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर किया जाएगा, है ना, रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी, ठीक है, या फिर ऐसा बोला जाएगा या लिख दिया जाएगा रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी, है ना, ये बोल दो और चाहे इतना लिख दो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही कहलाता है ना। इसको ये बोला जाएगा रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी, है ना, इसको रीड ऐसे किया जाएगा। अब हमने क्या किया, एक कंडीशन ले ली कि एक रिलेशन होगा आर, ठीक है, कैसा होगा वो रिलेशन, रिलेशन होगा आर कैसा, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में होगा, जिसमें सच डेट एक्स वाई वो कैसे होंगे, एक्स वाई वो ऐसे होंगे कि उसमें y की वैल्यू ग्रेटर देन x आनी चाहिए। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सारे बनाने हैं हमें, जहां पर सारे x जो है वो बिलोंग टू a सेट होने चाहिए और सारे y जो है वो बिलोंग्स टू b सेट होने चाहिए। ऐसा एक रिलेशन बना के दिखाओ। तो अब रिलेशन हमने क्या करना है, एक सेट a और एक सेट b। अभी हमने अपने हिसाब से कोई भी दो सेट लेट कर लिए, है ना, तो सपोज हमने लेट कर लिया एक ये सेट 1 2 3 a सेट और दूसरा सेट को भी किया 4 5 और 6, है ना, बी सेट। और ये क्या बना रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ रिलेशन बना रहे हैं, तो ऐसे लिखा जाएगा अब आर, है ना, रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी, इसका मीनिंग ये है। अब इस कंडीशन के हिसाब से ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो क्या होनी चाहिए, ऑर्डर पेयर तो एक्स वाई होना चाहिए, पहला एक्स होना चाहिए दूसरा वाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहला वाई और दूसरा एक्स आ जाएगा। इसके हिसाब से क्या क्या रिलेशन बनेगा देखो, तो पहला y बड़ा होना चाहिए हमेशा x से। तो अगर हमने 1 और 4 ले लिया तो क्या y बड़ा है x से, हाँ y बड़ा है। फिर दूसरा 1 और 5 ले लिया तो इसमें भी क्या होगा, 5 बड़ा है क्या x से। फिर तीसरा 1 और 6 ले लिया, फिर से y x से बड़ा है ना, ये भी आ जाएगा। 2 और 4 ले सकते हैं क्या, तो 2 और 4 भी ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, 2 इज लेस देन 4 हो जाएगा। और आगे 2 to 5 भी रिलेशन बन जाएगा, यहाँ पर भी y बड़ा है और 2 to 6 भी बनेगा। और साथ में इसी तरह 3 के भी देखो, 3 4 बन जाएगा और 3 5 भी बन जाएगा और 3 6 भी बन जाएगा। और इस तरह से एक हमने एक सेट बना दिया सारे ऑर्डर्ड पेयर का। ये क्या कहलाएगा, रिलेशन। अब इस रिलेशन में इस वाली कंडीशन में एक खास बात इसके ऑर्डर्ड पेयर चेक करो, देखो सारे पॉसिबल रिलेशंस इसमें आ गए, है ना, R 1 4 1 5 1 6 भी आ गया, 2 4 2 5 2 6 भी आ गया, 3 4 3 5 और 3 6 भी आ गया। मतलब ये है कि जितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते थे A to B वो सारे के सारे लिख दी गए इधर, है ना। ऐसा नहीं है कि एक भी कम हो, और ऐसा हर जगह नहीं होगा, यहाँ पर हो गया है, तो उस बात का ख्याल रखेंगे। और ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन उसको बोला जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है कि कोई रिलेशन R जो है वो इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, है ना। अब चाहे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो और चाहे आप रिलेशन निकाल दो इस रिस्ट्रिक्शन या इस डेफिनेशन के हिसाब से, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसका मतलब बोलेंगे कि जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन इक्वल होते हैं तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हम रिलेशन को इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और करते हैं, एक और कंडीशन समझने के लिए कंडीशन और लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जैसे हमने ले लिया, सपोज और एक रिलेशन चाहिए, कैसे, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 होना चाहिए। अब की बात, अब ये डेफिनेशन है जिसमें कि सारे x बिलोंग्स टू a सेट होने चाहिए और सारे y बिलोंग्स टू b सेट होने चाहिए, ठीक है, ये दे दिया। अब सेट हमने फिर से वही लेट कर लिए, क्वेश्चन में जनरली सेट दिए होंगे, है ना, हम अपने हिसाब से लेट कर रहे हैं, जो 4 5 और 6, ठीक है, लेट कर लिया। फिर से वही एक ये सेट A और ये सेट B और रिलेशन बना रहे हैं हम सेट A टू B में, ठीक है, ये लिखने का तरीका है इसका विषय। अब इसके हिसाब से काम करें, y कैसा होना चाहिए, x प्लस 3 होना चाहिए y, यानी कि अगर हमने r इज इक्वल्स टू लिया तो पहले तो r को 1 ले लिया, लेकिन y कैसा होना चाहिए, है ना, x मतलब 1 है, तो y कितना हो जाएगा, y इसके लिए हो जाएगा 1 प्लस 3, तो हो जाएगा 4, ठीक है। अगर 1
1 ले लिया। अब इसके अलावा और कोई ले पाओगे क्या, है ना? ऐसा कुछ हो पाएगा कि 1 और 1 इसमें कोई ऐसा रिलेशन, जैसे कि हमने 1 ले लिया तो x क्या लेना पड़ेगा, x 1 ले लिया है तो अब इसके साथ कोई रिलेशन और दूसरा बन पाएगा क्या, 1 के साथ कोई और नहीं बन पाएगा, है ना? कहने का मतलब ये है कि पहला x उठाया मैंने, x उठाया तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 + 3 यानी कि 4 होगी, है ना? तो एक ऑर्डर पेयर बन गया 1 और 4। लेकिन अब क्या 1 के साथ दूसरा कोई बना पाओगे क्या, फिर से 1 लोगे तो फिर से y की वैल्यू 4 आएगी, फिर 1 लोगे तो फिर से y की वैल्यू 4 आएगी। कहने का मतलब ये है कि इस डेफिनेशन के हिसाब से एक ही ऑर्डर पेयर यहाँ पर आ रहा है, वो जो है 1,4, ठीक है? और कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते अगर x की वैल्यू 1 ली गई है तो। इसी तरह अगर x की वैल्यू 2 ले ली जाए, तो अगर x 2 ले लिया तो y = 2 + 3 यानी कि 5 होगा, यानी कि 2,5 एक रिलेशन बन जाएगा, है ना? 2,5 एक रिलेशन बन जाएगा। अब 2,5 एक रिलेशन बन गया, और क्या 2 को आप दोबारा ले पाओगे, क्योंकि x जब 2 लोगे तब y की वैल्यू 5 ही आएगी, है ना? मतलब एक ही रिलेशन बनेगा, 2 को 4 के साथ नहीं बना पाएंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से, ना ही 2 को 6 के साथ बना पाएंगे हम, ठीक है? ये हो गया। अब 3 को ले लिया तो 3, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 + 3 यानी कि 6, यानी 3 का रिलेशन किसके साथ बन पाएगा, सिर्फ 6 के साथ इसका रिलेशन बन पाएगा, यानी कि अब बाकी और किसी के साथ ये बन नहीं पाएगा। मतलब कि हमारे रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर है, रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर, वो ये 3 ही होंगे, इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता। तो हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा कि R कोई रिलेशन था जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल था, है ना? A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल था, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन आया वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट ही है कि नहीं? देखो ये सारे एलिमेंट पिछले वाले क्वेश्चन में भी थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये तीनों ही एलिमेंट आएंगे। इसका मीनिंग हम ये समझेंगे कि कोई भी रिलेशन आता है, यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन आया है वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B है ना? पिछले क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा तो ये था, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा तो ये था। अब इन दोनों के अलावा और तीसरा कभी कुछ और हो नहीं सकता, है ना? इन दोनों में से कुछ एक ही होगा। तो हम ऐसा बोलते हैं कि कोई भी रिलेशन बनता है तो वो क्या होता है, सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट के होता है ना? कोई भी रिलेशन उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के इक्वल होगा, या तो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज होती है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से हमने एक और एग्जांपल देखा। अब थोड़ा सा सेंस समझ में आएगा रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे करते हैं और क्या डेफिनेशन के हिसाब से क्या यूज किया जाता है फाइंड करने में, ठीक है? अब और देखिए, अगर हम और देख लें तो जैसे कि हमने अब की बार देखा एक और डेफिनेशन ली हमने। R एक रिलेशन है एक्स वाई ऑर्डर पेयर में सच दैट कि x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए, है ना? इसमें से x बिलोंग्स टू A होना चाहिए, A सेट से होना चाहिए, और y बिलोंग्स टू B सेट से होना चाहिए। ऐसा एक रिलेशन बताओ। फिर से अभी एग्जांपल के लिए हम वही ले रहे हैं 1 2 3, और इधर पे ले लिया हमने 4 5 6, ठीक है? तो ये A और ये B और ये इधर से ऐसे बन गया रिलेशन। ओके, क्या रिलेशन आ रहा है इसमें? बोल रहा है कि ऐसा x लो, x हमेशा y से बड़ा होना चाहिए, मतलब पहला वाला नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो इधर पे अगर x हमने 1 ले लिया तो y कोई ऐसा है कि जो y 1 से छोटा हो? कोई भी नहीं है ना? इसी तरह अगर हमने 2 ले लिया तो 2 से छोटा कोई y है क्या? 2 से छोटा कोई y है क्या? तो ये भी नहीं है। इसी तरह हमने 3 ले लिया तो 3 से छोटा कोई y है क्या? नहीं है, है ना? इसका मतलब ये दिख रहा है कि हम यहाँ पर कोई ऑर्डर पेयर बना ही नहीं पा रहे। तो अगर कभी ऑर्डर पेयर बना ही नहीं पाए हम, है ना, कुछ भी नहीं आ रहा है इनके ऑर्डर पेयर के अंदर, कोई एक ऑर्डर पेयर बना नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये फाई के इक्वल होगा। कोई भी अगर हम ऑर्डर पेयर नहीं लिख पा रहे हैं यानी ये फाई के इक्वल है। और ऐसे रिलेशन को जो फाई के इक्वल आ जाए उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं एम्प्टी सबसेट, ठीक है? सॉरी, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? एम्प्टी रिलेशन बोला जाता है, एम्प्टी रिलेशन। कोई भी ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन के अंदर नहीं आए तो एम्प्टी रिलेशन उसको बोला जाएगा। क्लियर? तो ये है रिलेशन, इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। अब एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली ये देखा जाता है कि वो चीज हमारे दिमाग में आती नहीं है और कभी
बैठती भी नहीं है ना, बैठ नहीं पाती या कहीं ना कहीं कोई रीजन रह जाता है इसी वजह से। देखिए जैसे कि हमने हमने बोला कि एक सेट ये होगा, दूसरा सेट ये होगा, है ना, ए टू बी हमने एक रिलेशन बनाया, ओके, और हमने पूछा इसमें कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन जाएंगे। तो पहले बात करते हैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ये 3 और ये भी 3, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सबसेट कितने रहेंगे, वो रहेंगे 3 × 3 यानी 9। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने रहेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर ये जो भी आता है इन दोनों का प्रोडक्ट 9 इसके इक्वल रहेगा, मतलब 512 रहेगा। अब कंफ्यूजन ये रहता है कि हम जब भी रिलेशन निकालते हैं ना, ऐसे ऐसे ये निकाले, तो हमने देखे पिछले में कि एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आया था, उसके पहले देखे थे कि 3 आए थे, उसके पहले देखे थे हमने तो 9 आए थे ऑर्डर पेयर, है ना। लेकिन ये नंबर ऑफ रिलेशन का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन मतलब क्या, तो जैसे यहाँ पर a क्रॉस b लेते हैं, हमने a क्रॉस b लिया, 1 a ले लिया बस, तो ये भी तो एक रिलेशन के इक्वल कहलाएगा, है ना, ये भी एक रिलेशन है। अगर हमने 1 और दूसरा 2 a ले लिया और साथ में 1 a ले लिया, तो ये भी एक अलग रिलेशन कंसिडर किया जाएगा, है ना। इसी तरह हमने अगर 3 b ले लिया और 3 a ले लिया, तो ये भी एक अलग रिलेशन कंसिडर किया जाएगा। और अगर हमने अकेला 3 b भी ले लिया, तो भी एक ये अलग रिलेशन है, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाएगा, इस तरह से ये 512 रिलेशंस बनकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे समझ में आता है कि नंबर ऑफ रिलेशन मीनिंग ये है कि कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। और जो हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखते हैं कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ना, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर उसी सेट के अंदर बना के रखना है हमें, वो कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अलग अलग कैसे भी करके सारे ले लो, एक ले लो, दो ले लो, एक भी मत लो, उस तरह के कितने रिलेशन बन पाएंगे, तो वो कहलाता है नंबर ऑफ रिलेशन बताना, ठीक है। इस तरह से हमें चीजें समझनी पड़ती हैं और याद रखनी है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये बोल रहा हूँ कि ये तो हुआ A to B रिलेशन, लेकिन हमें इस पूरे चैप्टर में A to B नहीं पढ़ना है, A to B रिलेशन नहीं देखना, हमें A to A रिलेशन देखना है, B to B रिलेशन, C to C रिलेशन देखना है। मतलब सेट A का उसी सेट के साथ रिलेशन हमें याद रखना है, हमें किसी सेट का रिलेशन दूसरे सेट के साथ नहीं देखना है, ठीक है। तो देखो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए सिर्फ रिलेशन विद A सेट टू A सेट ही चाहिए। मतलब कोई A सेट होगा 1 2 3, तो उसका रिलेशन 1 2 3 उसी A सेट के साथ ही बनाना है, और फिर सारी कंडीशन जो भी है वो लगानी है और समझनी है, ठीक है। तो ये होगा इस तरह से, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इसको ये पढ़ते हैं हम रिलेशन ऑन सेट A, ये रीड किया जाएगा। अगर कभी कोई B सेट है, उसके एलिमेंट 4 5 6 हैं, और कोई फिर से B सेट है तो 4 5 6 एलिमेंट है, और रिलेशन अगर हमने बनाया तो इसको रीड किया जाएगा रिलेशन ऑन सेट B ना, इस तरह से रीड किया जाता है, रिलेशन ऑन सेट B, रिलेशन ऑन सेट A, इस तरह से रीड किया जाएगा। और हमें A to A, B to B या C to C रिलेशंस वाले क्वेश्चंस ही करने हैं, समझने हैं, और उन्हीं को ही सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या इसमें आ जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है सारी को देखें। क्या क्या रिलेशन प्रॉपर्टी की थी कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के इक्वल या खुद ही पूरा का पूरा सबसेट होता है, मतलब पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है या फिर उसके सबसेट के इक्वल होता है, कोई भी रिलेशन, है ना। इधर भी वैसे ही आ जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन निकालने पड़े, नंबर ऑफ रिलेशंस अगर हमने यहाँ पता किए, तो हमने मान लिया कि सेट A में कितने एलिमेंट हैं, इधर पे हमने लेट किया, ठीक है। पहले हमने लेट किया कि सेट A में कितने एलिमेंट है P, तो दूसरा भी सेट A ही है ना, A to A बना रहे हैं, उसमें P एलिमेंट है, और इसके n ऑफ A क्रॉस A में कितने एलिमेंट है, यानी कि P इंटू P हो जाएगा, यानी कि P स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए, तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बताएंगे, 2 की पावर में ही हमेशा लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, 2 की पावर P स्क्वायर नंबर ऑफ रिलेशंस कहलाएंगे, ठीक है। ये है। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए रिलेशन जैसे कि हमने एक बोला था कि फाई भी होता है हमेशा, और एक रिलेशन पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होता है ना। लेकिन जब भी जैसे हमने वो क्वेश्चन देखा, उसमें रिलेशन बन रहा था 1 4 का, 2 5 का और 3 6 का, ठीक है, ये बन रहा था ये 3,
तो ये 3 ही गिने जाएगा, इसको 1 2 3 गिना जाएगा कि 3 सबसेट्स हैं इस रिलेशन में। लेकिन कोई रिलेशन ऐसा होगा जिसमें 5 आएगा, और हमें पता है ना किसी सेट का, ये सेट है ना पूरा, किसी सेट का फाइ हमेशा एक सबसेट होता है, हमेशा होता है। इसका मतलब ये है 2 की पावर p स्क्वायर में 5 ही, क्योंकि टोटल है ना ये तो टोटल है 2 की पावर p स्क्वायर, ये तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है ना। तो अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है तो उसमें 5 भी तो कंसिडर होगा, क्योंकि 5 का मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट रहना है ना। जो भी सेट मिलेगा वो सेट के अंदर 5 रहेगा, सबसेट के अंदर 5 रहेगा। किसी भी सेट का सबसेट 5 हमेशा होता है ना। ये चीज हमने पढ़ के रखी है सेट चैप्टर में। तो फिर इस बात को अब याद रखेंगे हम कि अगर टोटल नंबर ऑफ सब रिलेशन पूछा जाता है तो 2 की पावर p स्क्वायर है ना, ये इंटू ये की पावर कर देंगे। लेकिन अगर बोला जाएगा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, नॉन एम्प्टी है ना, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन 5 कहलाता है। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, नॉन एम्प्टी मतलब इसमें कुछ ना कुछ हो, तो किसमें कुछ ना कुछ हो, 2 की पावर p स्क्वायर में सारों में कुछ ना कुछ होगा, बस एक होगा जिसमें कुछ नहीं होगा, 5 होगा, उसको हटा देंगे। तो ये इससे पता चलेगा कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होते हैं, 2 की पावर p स्क्वायर माइनस 1 होते हैं। ठीक है, इस बात को ख्याल रखेंगे, ये भी पूछा जाएगा। यहाँ पे ऐसा पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशंस, तो प्रॉपर रिलेशन में भी ये आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशन, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। इसमें रिलेशन का बेसिक है ये, है ना। रिलेशन के बेसिक में इतना याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशंस की टाइप्स और उसके बाद उसके आगे के टॉपिक्स। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम टाइप ऑफ रिलेशंस को देखेंगे, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।